Good evening, everyone. Well, good afternoon, actually, sorry. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here. Thank you so much, all of you, for coming, because this is a very special moment for us. I have Sid with me, who's the head of Disney, and Nitish ji, who's one of the four writers and the director of the film. And certainly, this is a very nerve-wracking moment for all of us, because this has been a long journey, and this is the first time, ये पहली दफ़ा है जब हम अपना पोस्टर या पहला क्रिएटिव जो है आपके सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा. So, नितेश जी, can I request you to unveil the look? हाँ, कैसा लगा, guys? तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी, अगर आप ये थोड़ा बताना चाहें? ये जो है, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का, कि एक इंसान है, उसकी 4 बेटियां हैं, और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी 4 बेटियां हैं, और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे. लिहाजा वो लाइन, वो फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि. So it's a story about I mean, this one image tells you, ये आपको बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. एंड सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का. बाकी तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे देन, तो हाँ, शूटिंग पूरी हो गई. हमारी शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वज़न बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है, फिल्म जो शुरू होती है एक छोटा सा 10-15% इज़ यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं, और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या एकदम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है. मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी न किसी किरदार में होते हो, और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ. इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक हियर, एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर. किरण जी को, हाँ, किरण जी को भी एक्चुअली ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती हैं आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है. पहले अच्छी सॉफ्ट थी, एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है. मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज़ होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे, किरण जी, मैं उनको बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ मैं. तो विमेन ऑलवेज लाइक एल्डरली मैन. अरे यार, तो मैं तो बड़ा एल्डरली हूँ आजकल. ये आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ. Hi, अच्छा Amir. सीक्रेट है यार. Hi, Amir. yeah. Day after, there's another film on. No, not that I've noticed. I mean, there is wrestling, which is common, but that way, so many films are common. So many films are revenge films. So many films are romantic films. So I think the genre of the film is quite different. The story itself is very different. One aspect of wrestling is common. But Sultan is a film that, whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film. And I really hope that it's a huge, huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely. And Amir, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of a storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So, what is your take on it? Well, I feel what, I mean, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened. But as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate.
and rather insensitive. That's what I feel. Amir, No, I've not spoken with him. Who am I to advise him? Amir, recently Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramzan fasting. He also said Sorry. People should introspect instead of fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. You know, I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I wouldn't be able to really. I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment. Well, you know, in all our films, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी सच्चाई से लोगों को बताएं फिल्म के बारे में. अब मेरा यंग लुक भी है फिल्म में. हम यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी अच्छी दिख रही है. बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की. कहानी की सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की 4 बेटियाँ हैं. उनके रिश्ते की कहानी है, उनके जर्नी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है. इट्स अ फैमिली फिल्म. सो वी आर बीइंग ऑनेस्ट विथ आवर मटीरियल, एंड आई थिंक इन ऑल माई फिल्म्स हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें. तो लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी. Amir, hi, this is Atika. वो तो अभी आप देखते रहिए ना क्या होगा. हर चीज में आपको कैसे बता दूं. Amir, hi, this is Atika here. Just want to ask you. Sorry. Where is it coming from? Yeah, this is हाँ, mine yeah, here, yeah. Atika here. वो हम देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं. आप भी एक बेटी 2 बेटों के बाप हैं. इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है. बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़ें, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती. वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनज़ीर भुट्टो, और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है. जी. तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है. आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज़ उनको सिखाएं. तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं है. धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है. Hi, Amir. This is मैं Mayur. आंसर पूरा कर Oh, लूँ. I'm sorry. I'm so sorry. तो ना कम है ना ज़्यादा है. देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन इक्वालिटी. और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है. दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म. दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है. ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी ख़ास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है. ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है. ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप. आप किसी चीज़ को लें तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमज़ोर ना करें, जैसे लगान में था. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. और सबसे ख़ास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितिश जी ने, मुझे याद है नितिश जी और सिड दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम कोई सीरियस बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी. तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितिश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I,
was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. मुझे बड़ा उस पे मज़ा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नितेश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मज़ा भी आता है, आप कुछ चीज़ें समझते भी हैं, आपको आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है. सो आई रियली वांट टू थैंक नीतीश की. अच्छा, आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों को सवाल नहीं पूछ रहे यार, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं. नीतीश जी को भी पूछिए. Sorry, I can't hear you clearly. I think it was almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with, you know. He would listen to your point of view, and the kind of respect he gives to his director, it's immense. You know, the kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, you know, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here. The kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably the, what can I say, you know, it's like absolute free hand he gives to you as a director. नितेश सर इस तरफ आपके लेफ्ट में Sorry, I can't. जहाँ हाँ जी, please. फिल्म के लिए आमिर को ही क्यों चुना? कितना वक्त लगा आमिर को मनाने में? एंड आपको फिल्म के लिए पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके जब तक फिल्म रिलीज़ होगी 4 साल हो जाएंगे. आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रोनी के साथ था, हम लोगों ने एक्चुअली ये जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी. हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी. आई डोंट नो 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था. जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रोनी जी ने मुझे पूछा था कि आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे? लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और यू नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकेंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था. एंड मे बी राइटफुली सो, यू नो, बिकॉज he is known to take up one project at a time. He is known to have gone to great lengths to make sure that he lives up to that character. You know, I'm not even getting on to the kind of performance he delivers. You know, so and all those things which were, I think, there in the back of my mind, you know, before I took out his name in 3 seconds, and then we said we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him. And then we went and narrated it to Sir, and then Sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it. But he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it. Are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years. We are willing to do this film. And that's what. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई. मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया. इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया. आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट. आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड. तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है. फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है. तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है. तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ. मोटा होना है, बाल
मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फ़ैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली, मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल, 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। Amir, hi. This is Mayur. मैं आंसर पूरा कर लूँ यार। आई हैव रियलाइज्ड नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर। ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ही है। Can I ask now? नहीं नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार, हद हो गई यार। किधर है मयूर? Yeah. हाँ? मयूर बड़े जल्दी में हो आप यार, कहीं जाना है? नहीं, it's difficult to get a हाँ mic, you know. हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊंगा, अगली देखूंगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा। तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक हो जाएगा उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूँगा, मोटा होना है मोटा हो जाऊँगा, जो करना है मैं करूँगा। और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहाँ दिल है अपना, अपने को वहाँ जाना है। तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। Can I ask आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट, मयूर, वन लास्ट पार्ट ऑफ इट, सॉरी। It's my bad day. I'm so sorry. मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था, तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग, मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं, ये सब हम कर सकते थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ, आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए, और फिर मैं वेट कम करूँगा, लूज़ करूँगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूँ आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 97-100 किलोज होगा, और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है। तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक गोल मेरे सामने होगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। मयूर। Thank you so much, Amir. I don't wish to vitiate the environment here, but coming back to the issue of Salman Khan and the comments by Mr. Irfan Khan, don't you think that as a nation it is our misfortune that that a comment by two actors, two personal comments, it's become more relevant and more important than the issue of justice for the many Nirbhayas and the killing in Dadri? See, I think that I really feel, that as a society and especially the media, आप लोग सब मीडिया के हैं यहाँ पे, कि बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे सामने। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहाँ जहाँ इश्यूज होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या किसी किस्म से नेगेटिव होते हैं, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। मैं आपको अलग नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका न्यूज़ नहीं बनता। ये इसने बड़ा नेक आदमी है, इसने ये किया, उसका न्यूज़ नहीं बनता। Let me just convey what I'm saying. Let me just convey what I'm saying. I'm saying in general, negativity sells much more than positivity. That much you'll agree, in general. And in general, that is the trend that's happening today. So I'm saying if we all decide to focus on positive things, you'll find that there's a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out. That also needs to be promoted. That people need to see that. As a
common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what is being reported to me. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you all, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If we could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is Yeah. positive in nature. Amir sir, my question to you. Yeah, on your left. Yes. Yes. Sorry. So you've been a man who inclined towards the society, betterment of society. Always been through Satyamev Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है, क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था. तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था. जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट केम विद द टाइटल दंगल ओनली. अच्छा. हाँ, मतलब वन द 4 लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से, From डिज्नी की टीम Disney, से, हाँ. तो उसका टाइटल दंगल ही था, तो आई नेवर फाउंड एनी नीड टू चेंज इट बिकॉज इट्स सो अप्रोप्रिएट. दंगल इज एक्चुअली आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना? not दंगल का मतलब राइट्स नहीं है, वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स. एक्चुअली हिंदी में या हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती. कुश्ती, अ बाउट, अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल. और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं उसके बोल आपको 1-2 लाइन सुनाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है. माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग-पग प्यारे दंगल दंगल. सूरज तेरा चढ़ता ढलता, गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल. तो आई जस्ट गिवन यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस, एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल. हाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स. मिस्टर सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा सवाल है, आपके फ्रंट में हूँ आलोक, कि ये एसोसिएशन कैसा रहा, क्योंकि इसके पहले आपकी तरफ से द जंगल बुक वगैरह काफ़ी अच्छा कर रही हैं ऑल लेवल पे, तो विद आमिर एंड दंगल. हाँ, मतलब जंगल बुक कर रहे हैं तो फिर आमिर की क्या जरूरत पड़ी आपको? नहीं सर, पहले जंगल फिर दंगल, इस तरीके. Well, this happens to be our 9th association with Amir, actually. We were just counting the other day as producers, co-producers, distributors in some capacity or the other. So it's nothing new for us to want to be associated with Amir in some capacity. I think when a member of our creative team, actually Divya Rao, who's sort of unfortunately not here today, the idea really came from her. She read about this story and she thought it would make a great film. And when she came to us with it, it sounded like something that was so inspirational, such a wonderful story that really had to be told. And we had the good sense to go to someone like Nitesh and tell him about the story, and he also fell in love with it. And from that point on, the journey started. And he wrote a beautiful script. As he said just now, the only person we had in mind to go to was Amir, and it all fell into place really, really well. So really happy that it happened. Amir, hi, this is Faridun from Borodangama Center. Hi. The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the 4 girls. Somehow, in a way, they have that boyish look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role, it can retain the femininity as well? Yeah, of course, you're absolutely right, and I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. So when you see the film, you'll understand that. And are you doing Rakesh Sharma's biopic? There are reports that you're doing Rakesh Sharma's biopic. I have not signed any film yet. Are you planning? Because I've just begun to read scripts and explore the possibilities. I have not signed anything But yet. is Rakesh Sharma something that you're exploring? Until I sign a film, I can't tell you because it's not fair. It's not fair, I'll tell you why. Because there are a lot of people approaching me. And they're approaching me with confidence that I will not let them down. So when someone narrates a script to me, I don't tell anyone कि भाई so and so director ने script लेके मेरे पास आए. क्योंकि अगर मैंने नहीं की तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि यार आमिर ने वो फिल्म क्यों नहीं की, रिजेक्ट की, नहीं बन रही है वो फिल्म, क्या उसकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, क्या नहीं था. I don't want that. It's not fair.
When someone comes to me, he comes to me in faith. And I like to uphold that faith. So, whichever script I hear, you will never come to know कि मैं किसकी सुन रहा हूँ, किसकी नहीं सुन रहा हूँ. So I will neither deny nor admit to your question. Thank you. Amir, over here. Mr. Tiwari, this question is for you. Can I ask? We'll come to you. Question is for Amir. Okay. We'll come to you. Okay, of course, Amir has partly replied to that. Is it true that there are no songs in Dangal and you'll only have a promotional music video with Amir and his 4 daughters? No, that's incorrect. We have quite a few songs in the film. You have 6 songs. At least And it might 6. become 7. Yeah. Why Amir, 7? Well, that's the number of situations that we possibly have. So right now we already have 6 in the film. So it has 6 songs, yes. Okay, thank you. Amir, hi, the question Amir. is regarding your weight in the movie. How did you gain the weight and how do you reduce the weight? You know, See, कैसा आपने gaining पूरा is easy. process किया? वजन बढ़ाना बहुत आसान है. आप खाइए पीजिए वो सारी चीज़ें जो हमको बोला जाता है मत खाओ. जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड, वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीज़ें जिसमें तेल ज़्यादा हो, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं, जो हम खा नहीं पाते, तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दबा के खा रहा था और इतना मैंने एंजॉय किया. मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत एंजॉय किया. मतलब जहाँ पे जाऊँ लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता. अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ. मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट. आई हैड टू स्टे फैट यू नो थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म. और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी. उफ, इट वाज रियली डिफिकल्ट. बट आई हैड अ ग्रेट टीम विथ मी. आई हैव टू टेल यू, आई वांट टू एक्नॉलेज माय टीम ओवर हियर. एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर. वो अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं. और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ पर्सन हु यूज्ड टू कंसल्ट हिम. उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई तो लकीली आई मेट निखिल. ही वॉज इन इंडिया दैट टाइम एंड ही सेड आई विल टेक ओवर फ्रॉम वेयर डैड हैज लेफ्ट. तो उससे मुझे ताकत मिली, क्योंकि यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु नोज अबाउट फूड प्रॉपरली. उस नॉलेज के साथ मुझे पूरा फेथ था कि यहाँ मैं रॉन्ग नहीं जा रहा हूँ. वॉट एवर ही टेल्स मी विल बी द करेक्ट थिंग. सो एंड आई इन्वॉल्वड हिम इन द बिफोर वी स्टार्टेड द शूटिंग. Even in the weight gain and in the weight sustenance, he was still part of that, creating the diet for me. And then the weight loss began from the 10th of January. I think 10th January से मेरा weight loss शुरू हुआ. तो he was very critical in this whole process. The other 2 people who were critical were my trainers. एक मेरे ट्रेनर हैं, उनका नाम है राकेश. और राकेश मेरे साथ थे शुरू में जब हमने शुरू किया ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं मोटा हूँ लेकिन मेरी ट्रेनिंग फिर भी जा रही है. आपको वो मसल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि चर्बी इतनी ज़्यादा है उसके ऊपर कि मसल्स का शेप आपको नज़र नहीं आएगा. लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूँगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट आई ट्रेन राइट थ्रू दिस प्रोसेस. इवन व्हेन आई एम फैट आई एम ट्रेनिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन व्हेन यू आर फैट. 97 kilos and you're doing squats and you're doing bench press and you're doing, it's very difficult. खैर, तो मैंने वो, राकेश was with me and then राकेश is actually सलमान's trainer. वो रेगुलरली सलमान की ट्रेनिंग करता है. तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं, सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है. तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भाई के पास जाओ. तो वो भाई के पास गए और ही ट्रेन सलमान एंड उनकी जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी. भट्ट साहब के जो बेटे हैं. तो राहुल भट्ट ट्रेन मी फॉर 3-4 months जब शूटिंग के दौरान. एंड देन वंस सुल्तान की शूटिंग कंप्लीट हो गई देन राकेश केम बैक. सो लास्ट 3 months अगेन राकेश हैज ट्रेन मी. तो बिटवीन राकेश एंड राहुल दे बोथ रियली मैनेज माई शेड्यूल रियली वेल. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. Nikhil Dhurandhar, Rahul Bhatt and Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact,
there's another thing I need to thank Salman for here is the title, Dangal. I don't know if you know that. क्योंकि दंगल टाइटल स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था आपने, लेकिन जब हमने पता किया तो वो स्क्रिप्ट का जो राइट्स थे वो पुनीत जी के पास थे, पुनीत इसार. So I knew that Salman is very close to Puneet, and I called up Salman one day and said कि यार मुझे दंगल टाइटल चाहिए यार, can you request, can you arrange a meeting between Puneet and me? So actually Salman called up Puneet and said यार उनको टाइटल चाहिए, जबकि वो सुल्तान बना रहा है, लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो सेम रेसलिंग फिल्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सलमान ने एक्चुअली हमको हेल्प किया. दंगल का टाइटल मिलने में सलमान का बड़ा हाथ है. एंड ही called up Puneet, and then Puneet and I met, and Puneet was very sweet. He said कि यार मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग इस्तेमाल कर लो. So he gave us the title, and that's how we got the title actually, Dangal. Hi Siddharth, Siddharth over here. You know, PK released on 19th of December, which was a week before Christmas. So is there a particular reason why Dangal is releasing in the Christmas weekend, and how do you see that Christmas falls on a Sunday this time? So how do you see that? Will that affect the business in any way? You know, that period is an excellent period for releasing movies, as we've seen over the last so many years, and so many of many of Aamir's films have released at that time as well. We felt 23rd was the right date because it was on the eve of Christmas. You're actually being able to reach out to audiences who are in a mood to actually go and visit the theaters. You've got your holidays going on at that time, so December 23rd seemed like just the right date to release the film. Hi, Amir. This is Simrita from Filmikari, towards your left. Towards your left. I have two questions for you. Yeah. The film is about the father and his 4 daughters and how he trains his 2 daughters to be wrestling champions. So how was it working with the 4 girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with him. जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देख के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे. जो 4 लड़कियों ने काम किया है, अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही हैं. मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूँ. मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूँ. लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी, मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही हैं अपनी. So I'm so proud of them. Yeah. And you know, the young kids of today are so focused, so hardworking. All 4 of them are really hardworking. And this was a very difficult film for them to do because all of them have to run wrestling. Wrestling is a very tough sport. आपकी body में injuries होती हैं. So for example, Fatima, in the earlier part of her wrestling, only she injured her rib. And she had to do the whole 1 year of shooting and the wrestling rehearsals with that broken rib. Because rib का कोई fracture अपना कोई cast वास्ट नहीं होता. You have to just allow it to heal. So they had to really push their own limits, their physical limits. फिर हरियाणवी की dialect सीखना है. तो I think all of them, actually injuries तो सभी को हुई, मुझे भी हुई injuries. Fatima, Sania, अपना Suhani and Zaira. But all 4 of them, you know. Suhani is the little darling because she's the smallest. We all really love her. And Zaira is very, very talented. She's a wonderfully talented young girl. Sania is my favorite, I have to say. My heart goes out to her. Yeah. She's someone I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima, who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all 4 are very talented. So that's the reason. इतनी बड़ी बम्पर हिट होने वाली है, उसकी ओपनिंग कुछ बिजार लगने वाली है, तो जो लाखों लोग आएंगे थिएटर में, तो हम थिएटर में हम कम से कम एक कोने में तो खड़े हो जाएं भाई. हम भी हैं. 6 महीने बाद हम भी आ रहे हैं. So we are using the huge potential that Sultan has to propel our film. Amir, you just said that one of your trainer left you in between. I believe Rakesh. For Bhai. Yeah, so yeah. Did you not feel offended? No. I didn't feel offended. No, because see, the thing is that I know that Rakesh regularly trains Salman, first of all. He regularly trains Salman and has been doing it for many years. So I'm actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that, you know, Salman is used to him, Salman trains with him, has been training with him for 10-15 years, I don't know how many years. तो वो बात मैं समझता हूँ. और मैं अक्सर राकेश को बोलता हूँ, कभी कभी हमारा टाइमिंग क्लैश होगा, उसकी शूटिंग है, मेरी शूटिंग है, तो आप सलमान को प्रेफरेंस दो, मैं मैनेज कर लूँगा. That's my understanding with Rakesh also, from the very beginning. And during a recent interview, Salman said that for 20 days he had to do the fit bit, then he had to do the unfit bit, and then again he had to loosen his weight and then increase the weight and all, you know.
एंड ही सेड कि आमिर का अच्छा था, उसने तो 6 महीने में कर लिया. तो व्हाट डू यू वांट टू से? बोला ये सब चेंजेस करना हलवा नहीं होता है. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging, and I can understand because I've been through it, and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging, and hats off to what he's done here. आमिर, हाय, अभिषेक here, straight. आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफ़ी देख रहे हैं. रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे. तो क्या आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं जो आपके वो नहीं देखा गया साथ में? मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती? मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना मत. ऐसा थोड़ी होता है भाई. I'm very happy to know that Salman and Shah Rukh are spending time together. They went out cycling. They are, chilling together. That's wonderful. It's really wonderful. Okay, Amir sir, when we see biopics towards your left, when we see biopics being made on people who are alive, the makers usually bring them towards when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes. Of course, we would like you to speak to them. We would like to introduce them to all of you. At the right time, we'll be doing that. Amir, the film shows, Amir over here, the film shows woman encouragement in sports. Yeah. Sorry, what? The film shows encouragement of women in sports, as is wrestling. So do you think in India there's lack of encouragement for women in sports and it should be increased? I think that जो patriarchal thinking है हमारे समाज में, वो हर चीज़ में affect करती है. स्पोर्ट्स में affect करती है. आप बच्चियों को मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बच्चियों को पैदा नहीं होने देते. कोक में ही हम मार देते हैं. फीमेल फीटिसाइड कितना होता है हमारे यहाँ? तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते. अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते. मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ. अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पे हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं. पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ. तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता. मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरी 2 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है. लेकिन कई जगह ऐसा होता है. तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है, और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें. और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी. Amir here. Amir here, slightly towards here. Amir, when you said that, poster आप कोने में रखना चाहेंगे सुल्तान के रिलीज पर so that people would also see it, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. इसमें नहीं क्या बात है. I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranveer, so many actors who are hugely popular. Yeah. It's very difficult to compare कौन आगे कौन पीछे, वो उस comparison में जाता नहीं. But I do feel that when I see Salman walking into a room, ऐसा लगता है कि स्टार आया यार. मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया. Sorry, I'm sorry, I shouldn't say that because waiters are great people. कहाँ हैं भाई waiters? I shouldn't say that. But I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है. मैं चुपके से कॉर्नर में एंटर होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ. It's Salman who enters Shah Rukh. When Shah Rukh enters, you feel a star has entered. वो quality है ही नहीं मेरे में. So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. आमिर एक सवाल है आपसे. अभी आपने कहा कि जो लड़कियां हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन में है हमारे देश में. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप यही तो हमारा प्रयास है जी, ये जो फिल्म हमने बनाई है, ये सबसे बड़ा प्रयास है. आप देखिए तारे ज़मीं पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में. 3 इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एजुकेशन पे. तो मेरे समझ से यही तो हमने 2 साल जो लगाए, मैंने 2 साल लगाए, नितेश जी ने 4 साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है. और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से
आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स, एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण, वी encourage our kids to do what makes them happy and to learn about things that they are interested in always. आमिर सर, या आमिर, अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं. ऐसा पॉसिबल लाजमी है कि किसी भी हीरोज़ में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है. तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसे कोई इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक नीतीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो मेरे मन में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए. एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है. इस फिल्म में जितना रियल रख सकते हैं हम लोग उतना ही रियल रखने की कोशिश की है. इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है. एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए, और बेटे की चाहत में ही 4 लड़कियां होती हैं उनको. तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम परफेक्ट है, बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा, तो फिर इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा. बट यस, ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है. आमिर, आपसे सवाल है. आमिर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी. अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जीता सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल. तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है? आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें, जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी. लगान से पहले कई बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी, जो जहाँ तक मुझे याद है. तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी. और उसके बाद लगातार कई फिल्में आई. चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं. तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है. स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं. बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे, शायद फुटबॉल पे भी एक बनी है. तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से. और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में. हाँ, नहीं देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं, और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता. लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी का थॉट मेरे माइंड में पहले आया, और मैंने नीतीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर. क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं, एंड शी लव्स साक्षी. तो आई टोल्ड नीतीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर. एंड नीतीश जी ने टेस्ट लिया, नीतीश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वाज कास्ट. एंड शी इज़ फैंटास्टिक, आई टेल यू. मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल. मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है, पहले टेक में. और नॉट ओनली शी इज स्किल्ड, बट शी इज सो वेट विथ इमोशंस. सो देयर इज अ deadly combination of real skill with, feeling the shot while you're doing it, which I find that very rare, and every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर मार रही है. मुझे लग रहे हैं 7 टेक 8 टेक. शी इज फैंटास्टिक. आई जस्ट लव्ड हर, एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विथ. रियली वंडरफुल टू वर्क विथ. नहीं, नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में. मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी 1 हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग, वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया. ये थॉट मुझे हमेशा आता है. अच्छा, थॉट इसलिए आता है कि मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए. तो मतलब
कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में, जो होना है वो होगा। लेकिन इस फिल्म में मैंने नीतीश जी को एक पॉइंट पे बोला, वर यू देयर? यू आर नॉट देयर। तो मैंने नीतीश जी को बोला कि देखिए नीतीश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना, 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है, अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा, लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं अब कहाँ सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं था। आपने सोचा? नहीं सर। नहीं सोचा आपने, चलिए अच्छी बात है, आपने नहीं सोचा। Sorry? When is the trailer expected? You know, we are still working on the trailer. So as soon as we are ready. I can't say yet when. When I'm applying to watch Sultan, the moment it comes in the theaters, yeah, 6th July, hopefully I'll see 6th soon enough. कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। Thank you so much everyone. Thank you so much. Subscribe now to youtube.com/biscuittv.